हर तरफ देखो लग रहा है जय हिंद का नारा है। लिए तिरंगा हाथ में देश झूम रहा आज सारा है। आया है राष्ट्र पर्व गणतंत्र हमारा है। नमन माँ भारती तुझे दिया राष्ट्र पर्व प्यारा है। नमस्कार। इस वर्ष हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और मैं दर्शना इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे यशस्वी भारत के गौरवशाली संविधान की नींव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रखी गई है। आज यही संविधान हमारे भारत देश की आत्मा है, या यूं कहूँ तो हम भारतीयों के लिए तैयार किए गए नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों की व्याख्या है। इसका पालन हमारे भारत देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति भी करते हैं। इस संविधान का सम्मान करना और इसे सर्वोपरि रखना हम सब देशवासियों का मौलिक कर्तव्य है। हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। अनेक जाति, धर्म, जनजातियों से मिलकर एकता के सूत्र में बंधकर सभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर साल मनाते हैं। हमारा संविधान देश का लंबा लिखित संविधान है। अनेकता में एकता का राष्ट्रीय गान का स्वर हमारे कानों में गूंजता है और हमें गौरवान्वित करता है। हमारा तिरंगा हमें सदैव ही भारतीय होने की अनुभूति कराता है। लेकिन हमारा यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। सदियों तक हमारे भारत देश पर विदेशी शक्तियों का शासन रहा, जिन्होंने हमारे संसाधनों का दोहन किया, हमारी आवाजों को दबाया और गुलाम बनाकर रखा। आजादी का संघर्ष लंबा और कठिन था, जिसमें अनगिनत बहादुर महापुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया। तब ब्रिटिश शासन से 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। नव स्वतंत्र राष्ट्र को गरीबी, निरक्षरता और सांप्रदायिक तनाव की चुनौतियों के साथ साथ एक नए लोकतांत्रिक समाज को बनाने की चुनौतीपूर्ण कार्य का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में भारत के संविधान को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार करके 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के तौर पर हम सब मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इसे प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी कहा जाता है। देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति या सही दिशा में देश के नेतृत्व करने के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जनता के पास ही होता है। यह अधिकार हमें संविधान देता है और समानता, स्वतंत्रता और न्याय के साथ अधिकार की गारंटी देता है। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अल्पसंख्याकों को शिक्षा और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को बढ़ावा देने का प्रावधान भी देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जानें और समझें जो हमारे राष्ट्र की नींव बनाता है, और एक अच्छे नागरिक बन के दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करके एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का प्रयास करें। केवल सिद्धांतों और मूल्यों के बारे में जान लेना काफी नहीं है। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में उनके द्वारा जीना चाहिए। एक मजबूत और एकजुट भारत के निर्माण के लिए सब मिलकर योगदान दें। हम सब एक ऐसे भविष्य के दिशा में काम करने का संकल्प ले जहां प्रत्येक भारतीय को, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन सम्मान से और पूर्णता से जीवन जीने का अवसर मिले। वर्तमान में हमने कई उतार चढ़ाव के साथ कई चुनौतियों का सामना किया। कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन जो हमें विभाजित करने की कोशिश करता है, लेकिन यह चुनौतियां हमें एक अवसर प्रदान करती है, एक साथ आने का, एक साथ एक दूसरे का समर्थन करने का और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का। तो आओ आज हम सब मिलकर उन बलिदानों और संघर्षों को याद करें जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो उनकी विरासत का सम्मान करे और उनकी दृष्टि के अनुरूप हो। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली, मतलब हम भारतीय हैं सबसे पहले और अंत में।
हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बोले गए इस वाक्य को याद करते हुए धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की परवाह किए बिना हम भारत भूमि की संतान हैं और हमें अपनी विविधताओं में एकजुट रहना है। तभी तो हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाना हमें उमंग, जोश और नवीनता का अनुभव करा सकेगा। बस अंत में मैं दर्शना अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगी, हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है कि हमारे देश के मान, सम्मान और गौरव के लिए और गणतंत्र दिवस को अर्थपूर्व बनाने के लिए हम सब मिलकर योगदान दें और इस पर्व को साकृत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए दर्शना चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दर्शना चौधरी फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।